लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि माला देवी अपने घर की पूजा में भाग्यश्री के माँ बाप को इनवाइट करती हैं और सोनार के पास जाकर सोने चांदी की गुड़िया का ऑर्डर भी दे आती हैं। पूजा वाले दिन भाग्यश्री के माँ बाप सुबह ही माला देवी के घर पहुँच जाते हैं। पूजा के वक्त मंजुलिका और माला देवी में भानुमति के पैरों की मिट्टी लेने पर थोड़ी बहस हो जाती है और मंजुलिका पूजा के बीच में से ही उठकर चली जाती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भानुमति के पैरों की मिट्टी लेने के लिए मंजुलिका कौन सी चाल चलती है। अब आगे अब क्या करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। पूजा भी खत्म होने वाली है। सोच मंजुलिका, कुछ तो सोच। अरे ये अचानक मासी माँ को क्या हो गया? वो उठकर क्यों चली गई? पता नहीं भाग्यश्री। अरे उनको बाथरूम जाना होगा ना। नहीं, पर वो तो अपने कमरे में चली गई। मैं अभी जाकर पूछती हूँ माँ से। प्रियतारा भी वहाँ से उठकर मंजुलिका के पास चली जाती है। क्या हुआ माँ आपको? आप उठकर क्यों आ गयी? कुछ नहीं हुआ, तू क्यों आई है? चल जा बैठ पूजा में। मैं तो बस आपसे पूछने आई थी। सिर मत खा मेरा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। हाँ, अच्छी बात है, फिर जा रही हूँ मैं। प्रियतारा वहाँ से जाने लगती है। तभी मंजुलिका को आइडिया आता है। वो प्रियतारा को आवाज लगाकर वापस बुला लेती है। अरे बेटा प्रियतारा, सुन यहाँ तो आ। क्या है? अब क्यों बुलाया है मुझे? पहले तो गुस्सा कर रही थी आप। अरे मेरी अच्छी बेटी है ना, मेरा एक काम कर दे। नहीं करूँगी मैं, खुद कर लो। अब गुस्सा मत कर, तुझे बाजार लेकर जाऊंगी, नई ड्रेस दिलवा कर दूंगी। ठीक है, बोलो। बाहर भाग्यश्री की माँ बैठी है, उनको जाकर बोल के मैं बुला रही हूँ उनको, बस इतना सा काम है। ठीक है, बोलती हूँ। प्रियतारा बाहर जाकर भानुमति को ये बोल देती है। भानुमति भी वहाँ से उठकर मंजुलिका के पास चली जाती है। मंजुलिका बीमार होने का नाटक करती है। अरे क्या हुआ मंजुलिका जी, आपको तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप पूजा के बीच में से ही उठकर आ गई? हाँ समधन जी, मेरा जी घबरा रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी। अब तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, जान ही नहीं है शरीर में। तो दवाई दे दूं आपको? घर पर कोई दवाई रखी होगी। नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं है। आप मुझे बस एक कप तुलसी अदरक वाली चाय बना दीजिए, इसलिए मैंने आपको बुलवाया था। जी, अभी बना कर लाती हूँ। घर के बाहर पीछे की तरफ तुलसी का पौधा लगा है, वहाँ से 2 पत्ते ले आना आप। ठीक है, जा रही हूँ। अच्छा सुनो, जरा तुलसी के पास कोई चप्पल पहनकर मत जाना, नंगे पैर ही जाना, शुभ नहीं होता ना। हाँ हाँ समधन जी, जरूर, ये तो मैं भी जानती हूँ। भानुमति बाहर चली जाती है और घर के पीछे से तुलसी के पत्ते तोड़कर ले आती है। भानुमति रसोई में चाय बनाने लग जाती है और कुछ देर में मंजुलिका उठकर बाहर चली जाती है। आंगन में पूजा में बैठे सभी लोग उसे देखते हैं। ये लीजिए मंजुलिका जी, एकदम कड़क चाय है। धन्यवाद, बस आप जाकर अब पूजा में बैठ जाइए, मैं भी आती हूँ चाय पीकर। ठीक है। भानुमति फिर से जाकर पूजा में बैठ जाती है और थोड़ी देर में मंजुलिका भी आ जाती है। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है। सब मेहमान और पंडित भी चले जाते हैं। अरे मंजुलिका जी, आपको क्या हो गया था? अचानक से ही आप पूजा के बीच में से चली गयी। कुछ देर में समधन जी भी चली गयी। इनकी तबीयत खराब हो गई थी समधी जी, उठा ही नहीं जा रहा था इनसे, तो मैंने इनको चाय बनाकर दे दी। अब जाकर ये वापस पूजा में बैठी हैं। क्यों नहीं उठा जा रहा था? आपके जाने के बाद तो ये उठकर घर से बाहर गई थी। अरे जीजा जी, वो तो मैंने भानुमति जी से कहा था कि तुलसी के पत्ते डालकर चाय बनाना। मैं बस बाहर देखने गई थी कि इनको तुलसी का पौधा मिला या नहीं। अब बस हो गई बातें, सब चाय पी लो। नरसिंह देव थोड़ा हैरान परेशान हो गया था। उसे मंजुलिका के व्यवहार पर थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल में क्या हो रहा है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा समधी जी, पूजा हो गई, चाय भी पी ली, अब हमें इजाजत दीजिए, शाम हो गई है, अब हम लोग निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, आज कहीं नहीं जाना, अभी तो रात का खाना भी यही है और कल सुबह का नाश्ता भी। अब कल ही जाना आप लोग। हाँ पापा, आप आज रुक जाओ ना, एक तो इतने दिन के बाद आए हो आज और जाने का भी कह रहे हो। माँ, आप समझाओ ना पापा को। नहीं बेटा, आज तो जाना ही है, बस पूजा के लिए ही तो आए थे, हम तुझसे फिर से मिलने आ जाएंगे।
आप नहीं आते हो, झूठ बोल रहे हो ना? अरे माला, तुम भी कहो कुछ, इनको रोको आज के लिए। अब मैं क्यों रोकूं इनको? इनका ही घर है, रुकना चाहे तो रुक जाए, जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगी। नरसिंहदेव माला की इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है कि अचानक माला का व्यवहार बदल क्यों गया। वो माला की तरफ से बात को मोड़कर बदलने की कोशिश करता है। हाँ, सही बात है, सही बात है, इनका ही घर है और अपने घर में रुकने के लिए किसी को कहते थोड़ी ना है। कोई बात नहीं समधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे कभी। अभी तक यहाँ से तो गए नहीं हैं और पहले ही आने की बात कर रहे हैं। बस इनको तो मुफ्त की रोटी चाहिए, कंजूस कहीं के। फिर भानुमति और कमलेश वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, आपने काम पूरा कर लिया ना? हाँ कर लिया, पर तुझे कैसे पता? आपके चेहरे की खुशी बता रही थी। तुलसी वाली चाय की बात सुनकर ही मैं समझ गई थी कि आपने क्या चाल चली है। हाँ माला, सब हो गया। बस अब वो सोने चांदी की गुड़िया बनकर आ जाए तो हम चलेंगे बाबा के पास। हाँ, बाबा ही कुछ कर सकते हैं। तभी वहाँ अचानक से नरसिंहदेव आ जाता है। अरे भाई, किस बाबा की बात कर रहे हो दोनों, और क्या कर सकते हैं बाबा? कुछ नहीं, वो दीदी बता रही थी कि अपने गांव के बड़े मंदिर में एक बहुत जाने माने बाबा आ रहे हैं। वो यहाँ कथा करेंगे और गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे बिना पैसे लिए। हाँ जीजा जी, बहुत ही नेक बाबा हैं। हम सोच रहे थे कि हम भी जाकर उनकी कथा सुन लें। हाँ, बस तभी तो मैं कह रही थी कि अब गरीब लोगों का भला करने में बाबा ही कुछ करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तुम दोनों भी चले जाना, तुम भी सीख लो लोगों का भला करना, जरूरत है तुम्हें इसकी। इतना कहकर नरसिंहदेव वहाँ से चला जाता है। सुना तूने क्या बोल कर गए हैं जीजा जी? आजकल तो इतने भारी भारी डायलॉग मारते हैं सच में। बस दीदी, अब तो 2-3 दिन की बात और है, थोड़ा सहन कर लो आप भी। अब तो हमारा काम हो गया है, अब अच्छे बनने का नाटक क्यों करना। अभी बुलाती हूँ इस भाग्यश्री को, बर्तन धोएगी आकर। हाँ, सही बात है दीदी, बुला लो। दूसरी तरफ प्रियतारा भाग्यश्री के हाथ में मेहंदी लगा रही होती है और जितेंद्र ड्राइंग बना रहा है। भाग्यश्री, अरे ओ भाग्यश्री, इधर आ। अरे आज तो 2 दिन बाद मासी माँ ने भाग्यश्री को आवाज लगाई है। लगता है काम ज्यादा हो गया है। नहीं भाग्यश्री, कोई काम मत करना, मेहंदी खराब हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत करके मेहंदी लगाई है, अभी तो पूरी भी नहीं लगी है। अरे तुम फिक्र मत करो, आजकल मासी माँ मुझे कोई काम करने को नहीं कहती, वो किसी और चीज के लिए बुला रही होंगी। हाँ, तुम जाओ और जल्दी से वापस आओ। भाग्यश्री रसोई में चली जाती है। जी मासी माँ। चल बर्तन धो ले, तुझे बहुत दिन हो गए आराम करते हुए, अब थोड़ा हाथ पैर चला ले। लेकिन मासी माँ, मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है, ये सारी खराब हो जाएगी, प्रियतारा नाराज हो जाएगी। अभी तो पूरी मेहंदी भी नहीं लगी है। अच्छा, ये सही तरीका है तेरा, मेहंदी लगाओ और कोई काम न करना पड़े। बड़ी चालाक है, मेरी भोली भाली बेटी से मेहनत करवा रही है तू। नहीं मासी माँ, प्रियतारा ने खुद बोला कि वो मेरी मेहंदी लगाएगी। जुबान मत लड़ा, हाथ धो ले और बर्तन धो। चल जल्दी कर, और भी बहुत काम है। भाग्यश्री हाथ धोने लगती है और साथ साथ रोती जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। तभी प्रियतारा नीचे पानी पीने आती है। माँ, भाग्यश्री कहाँ है? वो हाथ धोने गई है। प्रियतारा गुस्से में कांच के गिलास जमीन पर फेंक देती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रियतारा ने ग्लास क्यों फेंका था और मंजुलिका और माला देवी का अगला कदम क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।